अल्लाह मुझे ज़बान दे, या अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई दे। अल्लाह ने उस परिंदे को ज़बान दी, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई दी। वो कहने लगा, ऐ लड़की सुन ले, मैं जो रो रहा हूँ हुसैन के गम में रो रहा हूँ, और जो मेरे परों पे खून है ये नवासे मुस्तफा का खून है। परिंदा कहता है करबला में हुसैन को यजीदियों ने शहीद कर दिया है, ये वही खून है। तो बाजू कटाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में इधर देखो, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बाप को समझ, बेटे को अगर समझना हो तो बाप को भी समझना पड़ता है। शागिर्द को समझने के लिए उस्ताद को समझना पड़ता है। मुरीद को समझने के लिए पीर को समझना पड़ता है। ये देखा जाता है कि तरबियत कहां कहां से हुई है, और जहां जहां से तरबियत हुई होगी उस तरबियत का मुकम्मल असर उस जात में नजर आएगा। बाप की तालीम, बाप की तरबियत बेटे के अंदर जरूर होती है। बाप की खसलतें बेटे के अंदर जरूर पाई जाती है। पीर की तालीम का असर मुरीद में जरूर पाया जाता है। उस्ताद के इल्म का असर और उसकी झलक शागिर्द के अंदर नजर आती है। समझना पड़ता है बैकग्राउंड क्या है। आज जिस महफिल में बैठे हो, ताजदारे करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन की महफिल है। अगर इमाम हुसैन को बैकग्राउंड देखकर समझना चाहते हो तो कायनात में कोई दूसरा हुसैन नजर नहीं आएगा, क्योंकि हुसैन जिसका नवासा है उस जात को इमामुल अंबिया कहा जाता है। हुसैन के बाबा को मुर्तजा शेरे खुदा कहा जाता है। हुसैन की माँ को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। जहां जहां से तरबियत हुई है, ये आपका विजय सलेमपुर, ये मधुबनी इलाका। एक बात बहुत तवज्जो से आप मेरी सुनिए, एक खानदान में किसी एक को कोई ओहदा मिल जाए, एक परिवार में किसी एक को कोई मनसब मिल जाए, मिसाल के तौर पे सलेमपुर में कोई शख्स मुखिया बन जाए तो उसका पूरा परिवार अपने आप को मुखिया ही समझता है। फख्र करते हैं और कहते हैं कि हम मुखिया के भाई हैं, हम मुखिया के भतीजे हैं, हम मुखिया के भांजे हैं, हम मुखिया के चचा हैं। सबको फख्र होता है। खानदान में एक कामयाब हो जाए पूरा खानदान फख्र करता है, परिवार में एक कामयाब हो जाए, एक को फजीलतें हासिल हो जाएं, पूरा परिवार फख्र करता है। इलाके का विधायक हो, एक परिवार में कामयाब होता है, पूरा उसका खानदान फख्र करता है। पूरा खानदान कहता है विधायक का भाई हूँ, कोई कहता है विधायक का भांजा हूँ, कोई कहता है मैं विधायक का भतीजा हूँ। एक को फजीलत मिले सारा परिवार खुश होता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों खुश हो जाओ, तुम तो उस हुसैन की महफिल में बैठे हो। अरे हुसैन भी फजीलतों वाला है, हुसैन का नाना भी फजीलतों वाला
है, हुसैन का बाबा भी फजीलतों वाला है, हुसैन की माँ वो भी फजीलत वाली है, हुसैन का भाई वो भी फजीलत वाला है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह कबूल करे आपके। एक को फजीलत हासिल हो, पूरा खानदान फख्र करे। ये तो पूरा खानदानी फजीलत वाला है, पूरा खानदानी अजमत वाला है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर से मेरी बातें सुनो। वक्त की नजाकत के एतबार से गुफ्तगू तेजी से करना है। कौन है हुसैन? एक दो फरमाइशें हैं, वो मैं चाहता हूँ शुरू में पूरी करके आगे बढ़ जाऊँ। वो हुसैन जिसके नाना इमामुल अंबिया, वो हुसैन जिसके बाबा मुर्तजा शेरे खुदा। अभी आपने बहुत सारे अशार सुने ना नूरे मुजस्सम भाई से। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। और अच्छा सुनो, अब मैं आपको, अब आप तेवर देखना, तेवर अशार में। हजरत थोड़ा आगे बैठ जाएंगे तो ये पंखे की हवा रुक जाएगी, इसके आगे बैठ जाइए आप, फैन के आगे। जी जी ठीक है, ताकि हवा ना आए। सुनिए सुनिए सुनिए, शेरे खुदा हैदर कररार। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अब ये चौथे मिसरे के आप तेवर देखना। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। उनके बेटे का नाम हुसैन, उस अली का। आओ पहले जरा सा बाबा को समझा दूं, 2 मिनट लगेंगे, एक नज्म के जरिए समझा के आगे बढ़ जाऊंगा। आपके बच्चे मदरसे में जाते हैं, इन उलमा की बारगाह में जाते हैं। आप अपने छोटे बच्चे को लेकर गए, मदरसे में पहुंचा आपका बच्चा, हजरत ने पढ़ाना शुरू किया, मौलाना तजम्मुल ने पढ़ाना शुरू किया, दीगर उलमा जो पढ़ाते हैं। सबसे पहला सबक अलिफ से शुरू होता है, अलिफ से पढ़ाना शुरू करते हैं। अलिफ से पहले अल्लाह का नाम सिखाते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे अजीजों, जब पढ़ने के लिए कोई आता है, पहला सबक अलिफ से शुरू होता है। आइए आज की रात मैं आपका सबक शुरू करता हूँ और अलिफ से ही शुरू करूंगा। आइए समझिए कौन है मौला अली, अली की अजमतों को जानिए, अली की फजीलतों को समझ लीजिए। कौन है मौला अली, गौर से सुनिए और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलज़े वावा में अली अली। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात करार अली, और जीन से बात जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और
खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वार से ज़ामिन फिक्र अली, आसे तरफ़ैन में नूरे अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली है, गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली कान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिफ्तैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों। जोर से बोलिए। तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है ज़हर में रूह हयात अली, परवाह में कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलक की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली, तारों में। अब ये चौथा मिसरा सुन के फिर मैं देखता हूँ इस पर अमल कौन करेगा। उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। अब तो मौला अली का नारा लगाना चाहिए था किसी को। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ को सलामत रखे, इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्रे करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर 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 अली अली। तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली, तू कब्र के बाहर तेरी कब्र के अंदर अली अली। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर क्या बात, अली अली अली, मौला अली के शहजादे हैं हुसैन, ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन का बैकग्राउंड देखो बड़ा मजबूत है। इतने मजबूत बैकग्राउंड से ताल्लुक है तभी तो करबला में अजीम कुर्बानी भी पेश की। अभी आपने करबला का मंजर सुना था, करबला की कुर्बानियों का जिक्र सुना।
इमाम पाक ने करबला में आखिरी सजदा अदा किया और उस सजदे में मौला हुसैन का सर मुबारक तने मुबारक से जुदा हो। जानते हो हुसैन ने सर क्यों कटाया? आज कुछ लोग तकैयाबाजी करके कहते हैं हम हुसैन वाले, मगर मेरे अजीजों गौर करो, हुसैन तकैयाबाज नहीं थे। ऑप्शन था हुसैन के पास, अगर हुसैन चाहते कर लेते दिखावे के लिए यजीद की बैत। क्या जाता था? जाहिरी तौर पर दिखावे के लिए यजीद की बैत कर लेते, लेकिन हुसैन ने बैत नहीं की। भाई इस्लाम कहता है जब जान पे बनी हो, जान बचाने के लिए तुम झूठ बोल सकते हो। बिल्कुल आखिरी मंजिल जब गर्दन पे तलवार रखी हो, कोई सूरत बचने की नहीं, तो फिर इस्लाम कहता है कि फिर तुम उस सूरत में अपनी जान बचाने के लिए बोल सकते। ताजदारे करबला अगर चाहते, इमामे हुसैन अगर चाहते अपनी जान बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, इमामे हुसैन समझौता कर लेते, वक्ती तौर पे यजीद की बैत कर लेते, लेकिन हुसैन ने समझौता नहीं किया, हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की, बल्कि ताजदारे करबला ने ऐलान कर दिया, बता दिया क़यामत तक के लिए मोमिनों को पैगाम दे दिया, बता दिया चाहे जैसा भी वक्त आ जाए, जैसे भी हालात हो, किसी भी हाल में बातिल के आगे सर न झुकाना, किसी भी फासिको फाजिर से कोई समझौता नहीं करना। बात इस्लाम की आए, सर जाए तो चला जाए, घर जाए तो चला जाए, सब कुछ लूटे तो लूट जाए, मगर याद रहे समझौता नहीं किया जाएगा, समझौता कोई नहीं होगा। इसीलिए तो ताजदारे करबला ने खानदान लुटा दिया, घर का घर लुटा दिया, बच्चों को कटा दिया, मगर आपने समझौता नहीं किया, बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। हुसैन ने दुनिया को बता दिया, हुसैन ने दुनिया को मिजाज दे दिया, है दुनिया वालों हम हुसैन हैं, हम आका के नवासे हैं, इमामुल अंबिया का नवासा है हुसैन। अल्लाह अल्लाह किसी हाल में समझौता नहीं। आओ जरा करबला को आपने सुन लिया, आगे बढ़ो अजीजों, कितने जुल्म हुए हुसैन पर आपने ये तो सुन लिया, कितने सितम ढाए गए। अल्लाह अल्लाह भूखे प्यासे हुसैन के बच्चों को शहीद किया गया, भूख प्यास की हालत में अल्लाह अल्लाह ताजदारे करबला की गर्दन पर खंजर चलाया गया। ऐन 3 रोज भूखे प्यासे, ऐन उस हालत में ताजदारे करबला का सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, आसमान आंसू बहाने लगा, आसमान से खून बरसने लगा, जमीन की हालत ये हो गई। अल्लाहु अकबर, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा, वहाँ के पत्थरों को हटाया जाता, हर पत्थर के नीचे से ताजा खून निकल आता था, जिस पत्थर को हटाया जाता उस पत्थर के नीचे से ताजा खून निकला करता था। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, ये करबला की दास्तान है, ये करबला का वाकया है। करबला में अल्लाह अल्लाह जुल्म सितम की इंतहा हो गई, भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन करबला में सब कुर्बान हुए, जितने मर्द थे सब शहीद हुए, एक बाकी रहा, उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। इमाम पाक की नस्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, सारी करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आंखों से मुलाहिज़ा की। अल्लाह अल्लाह क्या क्या कैफियत रही होगी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, आबिद बीमार की, हज़रत सज्जाद की, जब उन्होंने अपने 6 माह के बद भाई को कुर्बान होते देखा होगा। क्या गुजरी होगी उनके दिल पर जब अपने जवान भाई अली अकबर को शहीद होते देखा होगा। क्या गुजरी
गुजरी होगी जब चचाजाद भाई हजरत कासिम का शबाब लुटता हुआ देखा होगा। एक अकेले बाकी बचे करबला के मैदान में। फिर यही वापस जब मदीना आए, अल्लाह अल्लाह, सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए नहीं। सारी जिंदगी करबला को याद कर करके आंसू बहाते रहे, रोते रहे, आंसू बहाते रहे। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी। अजीजों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रास्ते से गुजर रहे। सुनो, कलेजा फट जाता है। सुनो ये रास्ता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रास्ते से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। आपने देखा एक कुरैशी, एक कसाई जानवर को ज़िबा करने के लिए छुरी तेज करके आगे बढ़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर पड़ी। आपने फरमाया, ओ जानवर को ज़िबा करने वाले, आंखों में आंसू आ गए। सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जानवर को ज़िबा करने वाले, जानवर की गर्दन पे छुरी चलाने वाले, जरा ये तो बता दे, क्या तूने इस जानवर को पानी पिलाया है? उसूल है जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाए। फरमाने लगे, क्या तूने इस जानवर को पानी पिलाया है? वो कसाई कहता है, हुजूर मैं जानता हूं मसला, मैं वाकिफ हूं, मुझे खबर है, मुझे पता है जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिलाया जाता है। कहते हुजूर हाँ, मैंने इसे पानी पिलाया है, मैंने इसे पानी पिलाया है, फिर इसे ज़िबा करने के लिए लाया हूँ। इतना सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। हजरत आबिद बीमार चीख मारी, जमीन पे बेहोश होके गिर गए। अल्लाह अकबर, आपको उठाया गया, आपको संभाला गया, पानी के छींटे मारे गए। जब होश आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, लोगों ने मालूम किया, हजरत आप क्यों बेहोश हो गए, आपको क्यों गश आ गया, आप क्यों बेहोश हो गए? और जुमला सुनना सलेमपुर वालों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोकर कहा, ए जानवर को ज़िबा करने वाले, तुझे ये पता है जानवर को ज़िबा करने से पहले जानवर को पानी पिलाया जाता है? अल्लाह अकबर, रो के फरमाते हैं, अजीब बात है, दुनिया जानवर को ज़िबा करती है तो पहले पानी पिलाती है, लेकिन करबला में मेरे बाबा को जब शहीद किया, मेरे भाइयों को जब जालिम यजीदियों ने शहीद किया, तो उनको किसी ने पानी नहीं दिया था, एक कतरा पानी नहीं पिलाया था, प्यासा शहीद किया था। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोकर कहते हैं, वो मेरे भाइयों पर जुल्म हुआ, वो मेरे बाप पर जुल्म हुआ, वो करबला में अहले बैत पर जुल्म हुआ, पानी तक नहीं पिलाया गया, उनको पानी पिलाए बगैर ही ज़िबा कर दिया गया करबला में। अल्लाह अकबर। तो सोचो ना, जिसने अपने भाइयों को, जिसने अपने परिवार को, जिसने अपने बाप को करबला में शहीद होते देखा, लाशों पे घोड़े दौड़ते देखा, जिसने मजलूमी के आलम में, मजलूमी के आलम में लुटे काफिले का काफिला सालार बनकर करबला से कूफा और कूफा से शाम और शाम से फिर मदीने तक का सफर आलम गुर्बत में किया, उस आबिद बीमार पे क्या गुजरी होगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो सिर्फ सुन लेते हैं, साल भर में एक मर्तबा मुहर्रम की महफिल सजाते हैं, हम करबला वालों का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, इस करबला को कभी महसूस करने की कोशिश किया करो, करबला को कभी समझने की कोशिश किया करो। क्या है करबला, क्या है करबला की दास्तान? अल्लाह अल्लाह, आसमान से खून बरस रहा था हुसैन की शहादत के बाद में, आसमान से खून बरस रहा था हुसैन की शहादत के बाद में। अल्लाह अकबर कबीरा।
एक परिंदा आया, परिंदा उस खून में अपने परों को डुबोता है, परिंदा उस खून में अपने पंजों को भिगोता है, अपने पंजों को खूने हुसैन में तर करता है, अपने परों को खूने हुसैन में तर करता है, उड़ान भरता है, उड़ता है, वहां से परवाज करता है वो परिंदा। अजीजाने गिरामी वकार, वो परिंदा कहाँ पहुंचा? एक ऐसी जगह पे पहुंचा, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे मकाम पर, जंगल में वीराने में बैठ के आंसू बहाने लगा, हुसैन की शहादत का गम मनाने लगा, हुसैन की शहादत पर रोने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक यहूदियों की बस्ती है, एक यहूदी की बेटी है, मफलूज है, उसका जिस्म बेकार हो गया, फालिज से पैर खराब हो गए, हाथों पे फालिज है, लकवे ने हाथ पैर खराब कर दिए। शहर वालों ने कहा, बस्ती वालों ने कहा, आबादी वालों ने कहा, अपनी बेटी को लेकर चला जाए यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो तेरी बेटी की वजह से ये मर्ज फैल जाए, ये बीमारी शहर में फैल जाए, जा अपनी बेटी को वापस लेकर चला जा। अजीजों, वो जंगल में आ गया, उस बस्ती से निकल गया, वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर जंगल में आता है, एक झोपड़ी बनाता है, जंगल में वहीं बेटी को रखता है, सुबह को काम पे जाता है, शाम को वापस आता है, खाने का इंतजाम करता है। बेटी चल नहीं सकती है, बेटी उठ नहीं सकती है, बेटी हाथ से खा नहीं सकती है। ये बाप है, यहूदी है, अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाता है, पहले पकाता है फिर अपने हाथों से खिलाता है। अजीजाने गिरामी वकार, ये एक रोज काम करने गया, बहुत गौर से सुनो, शहादत हुसैन से बाद में क्या क्या हुआ और कितने फायदे हुसैन के खून से हुए, कितना हुसैन के खून ने असर दिखाया और इस्लाम को कितनी तक़वियत पहुंचाई, इस्लाम को कितना फायदा पहुंचाया। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन का खून परिंदे के परों पे लगा है, पंजों पे लगा। इधर ये यहूदी उसी जंगल में इसने अपनी बेटी को रखा, ये दिन में काम के लिए निकला शहर, बेटी अकेली। इसकी बेटी ने आवाज सुनी कि कोई रो रहा है। ए बच्चे, ए बाबू, हेलो, इधर इधर। इस मफलूज अपाहिज लड़की के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने वाले के लहजे में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इस लड़की से रहा न गया, मफलूज है, चल नहीं सकती है, मगर घिसटती हुई जमीन पर आगे बढ़ी, उस तरफ जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। अपने जिस्म को घसीटते 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 जमीन पे आगे बढ़ी, जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस जगह पे पहुंच गई। इसने महसूस किया रोने की आवाज ऊपर से आ रही है। इस मफलूज यहूदी लड़की ने जब ऊपर को यूं सर उठा के देखा, एक खून का कतरा टपका, एक खून की बूंद टपकी, इसके मुंह पर आकर गिरी। इसने यूं ऊपर देखा, ये खून कैसा है। एक और खून का कतरा इसके हाथ पर आकर टपका। उस खून का टपकना था, इसका हाथ जो बेकार था, मफलूज थी ये, वो देखते देखते उस खून के फैलने से वो खून फैलता गया हाथ पर और हाथ अच्छा होता चला गया, बीमारी खत्म होती चली गई। ये बड़ी हैरान हुई। ये हाथ जब अच्छा हुआ ना तो इसने खून के कतरे दूसरे हाथ पे लिए, इस हाथ से दूसरे हाथ पर खून मल लिया, हाथों से चेहरे पे खून मल लिया, खून के कतरे टपकते रहे, ये अपने जिस्म पे मलती रही, खून के कतरे टपकते रहे, ये अपने चेहरे पे मलती रही।
इस लड़की ने खून के कतरों को अपने चेहरे पे मला, अपने जिस्म पे मला, अपने पैरों पे मला, और मरने के बाद में अजीजों इसने क्या देखा, अल्लाह ताला ने इसे शिफा अता फरमा दी। चल नहीं सकती थी, उन्हीं पैरों से उठकर खड़ी हो गई। जो हाथ काम नहीं कर रहे थे वो हाथ भी अच्छे हो गए। अल्लाह अकबर। आंखें उनमें भी नूर आ गया, चेहरा भी दुरुस्त हो गया, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। बड़ी हैरान और परेशान है, सोच रही है ये परिंदे के परों से खून टपक रहा है, आखिर कैसा खून है, इस खून से मेरी बीमारी ठीक हो गई, किसका खून है, परिंदा रोता क्यों है, परेशान है, जवाब कोई नहीं है। अब इस लड़की ने ऊपर देखा, परिंदे की तरफ देख के कहने लगी, ऐ परिंदे जरा ये बता कहां से आया है, रो क्यों रहा है, तेरे परों पे खून कैसा है, किसका खून है, इतनी अजमत वाला खून मेरे जिस्म पे लगा, बीमारी दूर हो गई, परिंदे बता किसका खून है। परिंदे अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, या अल्लाह मुझे जबान दे, या अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई दे। अल्लाह ने उस परिंदे को जबान दी, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई दी। वो कहने लगा, ऐ लड़की सुन ले, मैं जो रो रहा हूँ हुसैन के गम में रो रहा हूँ, और जो मेरे परों पे खून है ये नवासे मुस्तफा का खून है। परिंदा कहता है, करबला में हुसैन को यजीदियों ने शहीद कर दिया है, ये वही खून है। अल्लाह अल्लाह ये कहने लगी, ऐ परिंदे ये बता जिसका खून इतनी बरकत वाला है, जिसके खून की तासीर ये है, वो कितनी अजमत वाला होगा, वो कितनी शान वाला होगा। इतनी शान वाले को क्यों शहीद कर दिया गया, क्यों उस पे सितम ढाए गए। अल्लाह अल्लाह ये लड़की भी इमाम हुसैन की शहादत के गम में रोने लगी। आपकी शहादत का गम इसके दिल में भी आ गया, ये भी आंसू बहाने लगी। परिंदा भी रो रहा था। अल्लाह अल्लाह अब ये वहां से चली, अपनी उसी झोपड़ी में आ गई। बाप अब शाम को आकर देखता है, बाप ने दरवाजे पे आकर देखा, दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद पाया तो बाप ने दरवाजा खड़काया, हैरान हो गया, बेटी उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, दरवाजा कैसे बंद, दरवाजा आखिर किसने बंद कर दिया, बेटी तो उठ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है। खैर इसने क्या देखा, दरवाजा खोला गया, इसने देखा सामने एक लड़की खड़ी है। लड़की पे जब इसकी नजर पड़ी फौरन वापस मुड़ा, कहने लगा, तू कौन है, यहाँ मेरी बेटी थी मफलूज कहाँ गई।